धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने कहा कि धर्मशाला की 50 वर्ष पुरानी डंपिंग साइट जो कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के सुधेड़ में है, इसे जून 2025 तक डंपिंग साइट को क्लियर करके यहां पर गार्डन विकसित किया जाएगा। शुक्रवार को डंपिंग साइट के निरीक्षण को पहुंचे सुधीर शर्मा ने कहा कि डंपिंग साइट पर पुराने कचरे की सेग्रीगेशन के लिए अलग और प्रतिदिन आ रहे कचरे के लिए अलग से मशीन लगाई गई है। हर रोज 600 टन कचरा डंपिंग साइट पर प्रोसेस हो रहा है। धर्मशाला पहला शहर है जहां लैंडफिल क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। डंपिंग साइट के साथ सड़क से गुजरना भी मुश्किल होता था। यहां पर आने वाली दुर्गंध में काफी हद तक राहत मिली है। डंपिंग साइट क्लियर होने के बाद यहां गार्डन विकसित होगा और नई तकनीक का इस्तेमाल करके साथ प्रतिदिन आने वाले कूड़े को प्रोसेस करने की व्यवस्था की जाएगी। उसके लिए उचित जगह चिन्हित करेंगे। धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने कहा कि धर्मशाला की 50 वर्ष पुरानी डंपिंग साइट जो कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के सुधेड़ में है, इसे जून 2025 तक डंपिंग साइट को क्लियर करके यहां पर गार्डन विकसित किया जाएगा। शुक्रवार को डंपिंग साइट के निरीक्षण को पहुंचे सुधीर शर्मा ने कहा कि डंपिंग साइट पर पुराने कचरे की सेग्रीगेशन के लिए अलग और प्रतिदिन आ रहे कचरे के लिए अलग से मशीन लगाई गई है। हर रोज 600 टन कचरा डंपिंग साइट पर प्रोसेस हो रहा है। धर्मशाला पहला शहर है जहां लैंडफिल क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। डंपिंग साइट के साथ सड़क से गुजरना भी मुश्किल होता था। यहां पर आने वाली दुर्गंध में काफी हद तक राहत मिली है। डंपिंग साइट क्लियर होने के बाद यहां गार्डन विकसित होगा और नई तकनीक का इस्तेमाल करके साथ प्रतिदिन आने वाले कूड़े को प्रोसेस करने की व्यवस्था की जाएगी। उसके लिए उचित जगह चिन्हित करेंगे। 50 वर्ष के करीब का ये जो है डंपिंग साइट पुरानी है और इसे बहुत ज़्यादा जो ये नीचे लगते गांव हैं, इसमें शाहपुर चुनाव क्षेत्र के सुधेड़ वगैरह हैं, तो अब जो है इसको काफ़ी तेज़ी के साथ क्लियर किया जा रहा है और उम्मीद हमारी ये है, टारगेट रखा है कि जून 2025 तक ये पूरा एरिया खाली हो जाएगा और एक यहाँ पर अच्छा गार्डन जो है वो शहर के लिए तैयार करेंगे नागरिकों के लिए। तो किस तरह विकसित किया जाएगा इस कूड़े पान की बात करें? देखिए, आप कूड़े का देख ही रहे हैं कि अलग अलग मशीन्स यहाँ लगी हैं सेग्रीगेशन के लिए भी, और जो डेली वेस्ट आ रहा है उसके लिए अलग लगी है और जो पुराना ये यहाँ पर पड़ा हुआ है इसके लिए अलग लगी हैं और डेली लगभग 600 टन के करीब जो है यहाँ से जो है कूड़ा प्रोसेस हो रहा है और अलग अलग जिस तरह से उसकी क्वालिटी है, कुछ सीमेंट प्लांट्स को जा रहा है और कुछ जो लैंडफिल का है गुड अर्थ इसमें से निकल रही है, उसको यहीं इस्तेमाल करेंगे जब ये पूरा खाली होगा। और मुझे लगता है जिस तेज़ी से यहाँ ये काम हो रहा है, आज तक प्रदेश में इस तरह की लैंडफिल के ऊपर कभी काम हुआ नहीं इतनी तेज़ी से, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है न केवल कूड़े को यहाँ से हटाने के लिए, बल्कि धर्मशाला में जो भी इस तरफ से आते थे पर्यटक भी या नागरिक भी जब आते थे, तो इस सड़क से ही ऊपर जो मेन रोड है, आपको पता होगा कि यहाँ से क्रॉस होना मुश्किल होता था, इतनी बदबू है। आज हम यहाँ बीच उसमें डंपिंग साइट पे खड़े हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे कि अब यहाँ पर उतनी स्मेल नहीं रही जितनी पहले रहती थी। तो इसके लिए मैं कॉरपोरेशन को, स्मार्ट सिटी को भी बधाई देता हूँ, इन्होंने बहुत तेज़ी से काम किया है और जो यहाँ काम कर रहे हैं ये शौर्य जी, ये नहीं कि ये मशीन्स वगैरह लगी हैं और टारगेट रखा है हमने 2025 जून का, और तब तक इससे निजात मिल जाएगी धर्मशाला को हमेशा के लिए। ये जो इसके अब तो कई तरह की टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, ज़रूरी नहीं है कि डंपिंग साइट ही बनेगी, तो साथ के साथ कूड़ा प्रोसेस होता चलेगा। तो उसके लिए जो है वो उचित जगह चिन्हित करेंगे, क्योंकि इलाका बहुत बढ़ रहा है। तो जिस तरह से विस्तार हो रहा है, होटल इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, लोग बाहर से आकर के यहाँ रिहायशी मकान बना रहे हैं, तो धर्मशाला तो यहाँ से लेके अब चामुंडा तक जो है, ये पालमपुर तक ही समझ लीजिए, ये पूरा इलाका एक तरह से जुड़ता जा रहा है। तो भविष्य को ध्यान में रखते हुए ऐसी साइट चुनी जाएगी जहाँ पर जो है वो हर तरह से ठीक रहे।